Hello students, today we are seeing class 8 science chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. This is our day 6 of this lesson. Okay, today we are going to study about reproductive phase of life in humans. We all know that human beings there are different stages. Number 1 is infant, then child, then there is adolescent, and after adolescent stage human beings become mature or adult, है ना. So this adult phase, it is called as reproductive phase of human. Okay, adult phase means what? It is called as reproductive phase of human. After maturity, see, this is important point. After maturity, what happens after adolescent? What will happen? Adolescent boys are changed into men and adolescent girls change into women. Okay, after maturity boys become men and girls become women. So what is the difference between boy and men? Boy is not able to reproduce, men are able to reproduce. They have capacity to produce sex gametes. Okay, so in men there is a capacity to produce sperm throughout the life. Men जो है आफ्टर बिकमिंग अडल्ट, जो उनकी बॉडी में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, कब तक प्रोड्यूस होते हैं? हम कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे मेन में ये जो प्यूबर्टी हिट होती है, कब हिट होती है? ये हिट होती है 12 to 14 ईयर्स के आसपास, है ना. तो 12 to 14 ईयर्स से जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होना बॉडी में शुरू रहते हैं, तो वो थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म्स क्या होते हैं? उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. विमेन में ये कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द एज, इट इज़ नॉट थ्रू आउट द लाइफ. इट इज़ जैसे 10 to 12 ईयर्स की एज में उनकी बॉडी प्यूबर्टी को हिट करती है, उनकी बॉडी में एग्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है. लेकिन ये एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं, इट इज स्टिल 45 to 50 ईयर्स ऑफ देयर एज. दे कैन प्रोड्यूस एग्स स्टिल 45 to 50 ईयर्स ओनली. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव फेज इन मेन एंड women. Okay, एक बात जो आपको इम्पॉर्टेंट रखनी है, क्या? In men the capacity to produce sperm is throughout life. In women capacity to produce eggs is still 45 to 50 years of age. Okay, इसका मतलब है कि the reproductive phase of men is longer than that of the women. Reproductive phase of men is longer than that of women. Okay, men की reproductive phase होती है 12 to 14 years to whole life, and women they have reproductive phase from 10 to 12 years to 45 to 50 years in their life. Okay, let us move to the next page. अभी हमें देखना है कि एक्चुअल में जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, वो प्रोसेस में होता क्या है. ठीक है ना. तो ये जो है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी का पीरियड जब स्टार्ट होता है, तब जो फीमेल बॉडी है उसमें कौन से चेंजेस होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. एंड इट इज़ वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज मेंस्ट्रुएशन पीरियड. ओके, सी, विथ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हाट हैपन? विथ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी in girls body there are two glands are present which secrete eggs as well as hormones estrogen and progesterone. Okay, तो क्या होता है? प्यूबर्टी हिट होने के बाद में द सेक्स ऑर्गन जैसे कि ओवरीज है, उसके बाद में यूटरस है, फैलोपियन ट्यूब है, ये एनलार्ज होते हैं, उनकी साइज बड़ी होती है, वो मैच्योर होते हैं. ओवरी मैच्योर होने के बाद में द एग्स, ओवरी जो होती है मतलब बेबी जब प्रोड्यूस होता है तभी उसके ओवरी में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, जो कि इमैच्योर एग्स जो है वो उसकी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर हिटिंग प्यूबर्टी एवरी मंथ 1 egg इज मैच्योर्ड. एक एग जो है, 2 ओवरीज में से कोई भी एक ओवरी एट अ टाइम एक्टिव होती है और वो क्या करती है? इट रिलीज ए मैच्योर एग. एक मंथ में मैच्योर होता है वो, और वो मैच्योर एग जो है वो क्या किया जाता है?
फैलोपियन ट्यूब में एंटर होता है। ओके, तो ये जो है प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी से 10 to 12 ईयर्स वी कैन कंसिडर ऑन एवरेज। एक एग रिलीज हो गया। अभी ये जो एग रिलीज है, मैं इसके लिए आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगी। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। इसमें जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। ओवरी में से क्या होता है? देयर आर नंबर ऑफ एग्स प्रेजेंट। तो एक पर्टिकुलर एग एक मंथ में क्या होता है? मैच्योर होता है। और ये जो मैच्योर एग है, ये एग क्या होता है? इससे रिलीज किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एग कहाँ पे रिलीज होता है? द एग इज रिलीज्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे। ओके, इसके बाद में एग जब एंटर होता है, उसके बाद में जो यूटरस है, देर आर सम चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द यूटरस। ये जो वॉल है यूटरस की, दिस इज द वॉल ऑफ यूटरस। ये वॉल जो है ये क्या होती है? धीरे, मतलब एग रिलीज होने के बाद में इट बिकम्स थिक एंड सॉफ्ट एंड स्पंजी। Okay, the inner lining of uterus, it becomes thick and spongy. Why? So that by chance अगर fertilization की प्रोसेस होती है, अगर स्पर्म और एग का फ्यूजन होके अगर बाय चांस एग प्रोड्यूस होता है, तो एग कहाँ पे होता है? देखो, स्पर्म एंटर करेगा थ्रू वजाइना। ये स्पर्म एंटर होने के बाद में इसका एग के साथ में फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद में क्या होता है? एक जो न्यू लाइफ है उसकी सिंगल सेल प्रोड्यूस होती है। फिर उसके सेल डिवीजन होते होते बाद में जब क्या होता है? एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। ये धीरे धीरे यहाँ से सेल धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सिंगल न्यू लाइफ सेल वी आर टॉकिंग अबाउट। और इसका बनता है सेल डिवीजन होके, ये जो है इसकी साइज़ धीरे धीरे बड़ी होती है। और ये साइज़ जो है, ये जो इनर वॉल हमने मतलब यूट्रस के अंदर बनी है, यहाँ पे कहीं तो भी ये क्या होता है? ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो यहाँ पे कहीं तो भी क्या होता है? एम्बेड होता है, वहाँ पे वो फिक्स करता है। तो उसके लिए सॉफ्ट जगह प्रोवाइड करे ताकि वो गिरे ना, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूटरस में क्या होती है? ये क्या बोलते हैं उसको? कुशन लाइक अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपन when the egg becomes mature and fertilization happen। अगर ये है, अगर एम्ब्रियो यहाँ पे एम्बेड हो गया, तो फिर उसकी जो है 9th मंथ के पीरियड में उसकी पूरी ग्रोथ होती है, बेबी की ग्रोथ होती है यूट्रस के अंदर। और ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद में जब वो पूरी बेबी जो है उसकी पूरी ग्रोथ होने के बाद में जो बेबी है वो क्या होता है? वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर आता है, जिसे हम बोलते हैं मतलब डिलीवरी होना या बेबी का जन्म होना, ये प्रोसेस हम उसे बोलते हैं। ओके, ये कब होता है? ये जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ में, उसके बाद में। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सी ओके, व्हाट हैपन विथ ऑनसेट ऑफ puberty ovary, the eggs begin to mature. After that, one mature egg is released by one of the ovary once in 28 to 30 days. 28 to 30 days means on an average we can consider it as a month. During this period, the wall of uterus, it becomes spongy and thick. Why? It becomes spongy and thick and prepare itself to receive fertilized egg. जो fertilized egg है मतलब उसका combination हो चुका है किसके साथ में? स्पर्म के साथ में। तो जो नया एग बनता है, एग मतलब सिंगल सेल, उसको भी क्या बोलते हैं उसे? इट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड एग। ये जो है वो कहाँ पे एम्बेड होता है? जो थिक और स्पंजी लाइनिंग बनी है इनर वॉल ऑफ यूटरस, उसके ऊपर ये एम्बेड होता है। इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, द एग सेल बिगिंस टू डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो एग सेल। फर्टिलाइज्ड एग सेल, उसका डिवीजन होके 2 सेल्स बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, है ना। और ऐसे धीरे धीरे एक मास ऑफ सेल जो बनता है, जिसको बाद में मतलब अभी ये क्या है? इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड बट इट इज़ जस्ट ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इसे एम्ब्रियो बोला जाता है, जिससे बाद में फीटस यानी फिर उसको प्रॉपर शेप वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है इसे एम्ब्रियो बोलते हैं। दिस एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड
इन द इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस। ओके, ये कब होता है? इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर हुआ तो ये सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट ऑकर, अभी इमेजिन करो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो ये जो एक सेल यहाँ पे रिलीज हुआ था, ये एक सेल स्पर्म के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, तो कुछ दिनों के बाद में ये जो एक सेल है इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, आफ्टर सम टाइम इट गेट डाइड, ये मर गया। अभी नेक्स्ट मंथ में फिर से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के लिए नया एक सेल जो है वो ओवरीज में से क्या होता है? रिलीज होता है। तो उससे पहले ये जो डेड सेल है, ये डेड सेल और ये जो इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस है, ये लाइनिंग ये भी अभी किसी काम की नहीं है, बराबर है ना। कुछ समय के बाद में उसके सेल्स भी जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है जो बिना काम की चीज़ें हैं, एक सेल और ये इनर लाइनिंग, ये क्या होता है? सारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद में इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मसल सेल्स, डेड एग सेल एंड ए लॉट ऑफ ब्लड, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अभी वेस्ट हो गई, तो ये क्या किया जाता है? ये वेस्ट मटेरियल वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर फेंका जाता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होने के बाद में ये ब्लीडिंग की जो प्रोसेस है इसे मेंस्ट्रुअल मंथली पीरियड भी बोला जाता है, इसे पीरियड्स भी बोलते हैं, कई लोग इसे मेंसेस भी बोलते हैं, कई लोग इसे सिंपली ब्लीडिंग भी बोलते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस 3 से 5 दिनों तक के चलती है। उसके बाद में फिर से न्यू एग सेल क्या की जाती है? रिलीज की जाती है, और फिर से वो पूरी प्रोसेस होती है। अगेन एग सेल फॉर्म होने के बाद में यूटरस की इनर लाइनिंग जो है वो फिर से ठीक होती है, फिर से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, बेबी की ग्रोथ होगी, अगर नहीं हुआ तो ये सारी बिना काम की चीज़ें फिर से बॉडी के बाहर फेंकी जाती है। ओके, तो ऐसी होती है ह्यूमन फीमेल में जो साइकिल होती है, ये पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए 28 to 30 डेज लगते हैं। ठीक है, ये अपने फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है इसको इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये साइकिल, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको डिटेल में। सी, if fertilization occurs, what happen? We have studied. If fertilization does not occur, अगर fertilization नहीं हुआ तो then the egg cell released by ovary dies within few days and the thick lining breaks. यहाँ पे क्या होता है? देखो, जो एक सेल प्रोड्यूस किया था, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो कुछ समय के बाद में वो मर जाते हैं, बराबर है ना। तो ये जो एक सेल प्रोड्यूस हुआ, ये एक सेल भी मतलब सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, नए सेल्स फॉर्म होते हैं, पुराने ओल्ड सेल्स मरते हैं, है ना। तो ये जो एक सेल्स है ये भी कुछ दिनों के बाद में मर जाएगा। ओके, और उसके बाद में देयर इज नो नीड ऑफ थिक लाइनिंग of uterus, so it also break down and it is removed out of vagina. Okay, if fertilization does not occur, then eggs released by ovary dies within few days and the thick lining break. This uterus lining contains a lot of blood vessels, so breaking down of uterus lining produce blood along with other tissues. This blood and other tissues come out of vagina of women in the form of bleeding. This bleeding from the uterus which occurs in women every month is called menstrual flow or menstruation. ये जो bleeding की process है या bleeding है, इसको menstrual flow बोला जाता है. It is also called as menstruation. It is also called as what? Menstruation. See, the process is shown in this diagram. फर्टिलाइज्ड एग, इनर लाइनिंग ब्रेक हुई नज़र आ रही है ना, और ये यूटरस के थ्रू ब्लीडिंग ऑकर होती है, और वजाइना के थ्रू ये क्या होती है? बॉडी की बाहर आती है। इन केस द एग सेल इज नॉट फर्टिलाइज्ड, द थिक यूटरस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन लीडिंग टू ब्लीडिंग. दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और पीरियड. ओके, ये जो साइकिल है ये 28 to 30 डेज की टोटल साइकिल होती है, जिसमें 3 to 5 डेज जो है वो क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल पीरियड के डेज होते हैं, जिसे मेंसेस भी कहा जाता है. ठीक है, अभी यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमें देखनी है, वो है मेनार्की
एंड मेनोपॉज। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब चाइल्ड गर्ल का एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट होता है तो फर्स्ट टाइम जब उनकी एज 10 to 12 ईयर्स की होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना अभी स्टार्ट हुआ है और एट दैट टाइम द ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग एग्स। ओके, और इसके वजह से यूट्रस की लाइनिंग फॉर्म होना भी स्टार्ट होती है एंड इन द एज ऑफ 10 to 12 द फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन पीरियड कम्स, दैट इज कॉल्ड एज मेनार्की। उसे क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। मेनार्की वर्ड का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन आता है उसे मेनार्की बोला जाता है। और ये प्रोसेस एक बार शुरू होने के बाद में हर महीने में ये एक बार होता है ना। 28 डेज की साइकिल कंटिन्यूसली शुरू रहती है मंथ बाय मंथ। कब तक? जब तक कि आपकी एज 45 to 50 ईयर्स तक के नहीं हो जाती। आफ्टर यू रीच दैट पर्टिकुलर एज देन देर इज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो ये जो है परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। उसे क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज है वो कहाँ से कहाँ तक है? मेनार्की टू मेनोपॉज। फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल और female reproductive phase starts from menarche and ends on menopause. Okay, so this is important point, you have to note it. This is menstruation period and this is menstrual cycle. What is menstrual cycle? देखो, जिस मोमेंट में ओवरी ने एग रिलीज किया वहाँ से लेके अगर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो उसके बाद में मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस होने तक के 28 to 30 डेज का पीरियड लगता है। 28 to 30 डेज के पीरियड होने के बाद में एग में से जो ओवरी में से दूसरा एग रिलीज होता है, पूरी प्रोसेस रिपीट होती है। ओके, तो ये जो है ये साइक्लिक और रिपीटिटिव प्रोसेस जो है उसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। डेफिनेशन वाइज ध्यान में रखो, द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इन विमेन is called as menstrual cycle. The period of ovulation and menstruation in women is called menstrual cycle. It lasts for 28 to 30 days and it is controlled by hormones. ये important है। menstrual cycle कौन कंट्रोल करता है? तो it is controlled by hormones. कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। Okay, so this is all discussion related to what? Related to reproductive phase in human beings. Okay, ये सारे नोट्स आपको लिखने हैं और इसके बाद में जो डायग्राम्स है, देखो इतनी कलरफुल नहीं बनानी है लेकिन दिस टू डायग्राम्स यू हैव टू ड्रॉ इनटू योर नोटबुक। पहला, इफ क्या बोलते हैं, आफ्टर रिलीज ऑफ egg, if fertilization occurs what will happen, and if fertilization do not occur what will happen. These two diagrams you have to draw in your notebook and then write the notes which I have written here. You have to copy them into your notebook. Okay, बाकी का जो है हम वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।